हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आई एग्जाम बी में हमने सारे कोर्सेज इस तरीके से डिज़ाइन किए कि जिसमें आपका जो प्रिपरेशन है वो 50% फास्टर वे में हो सकता है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आप अपना 33% टाइम सेव करेंगे। चलिए अभी आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। कल ही यानी कि 21 अक्टूबर को आरबीआई ग्रेड बी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और यहाँ पर टोटल 238 वैकेंसी थी, लेकिन उसमें से 236 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 2 सीट वैकेंट है। जब आरटीए का रिप्लाई आएगा तब हमें पता चलेगा कि ये क्यों वैकेंट रही है। तो अभी क्या है कि जो लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं अगले साल, उनको ये डाउट होता है कि यार प्रोफाइल कैसे है, और सब लोग यहाँ पर इसीलिए देख रहे हैं कि मेरे जैसे प्रोफाइल वाले किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हम एक मतलब एक्सेप्टेंस चाहते हैं कि मेरे जैसे लोगों को सेलेक्ट करते हैं नहीं करते हैं। जैसे मान लो किसी का एज 22 है तो इतने यंग लोगों को सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। किसी का एज 34 है, उनका सिलेक्शन होता है नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, हमें एक भरोसा आता है कि मेरा जैसा प्रोफाइल है उनका सिलेक्शन हो जाता है। अभी ये तो यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे एंगल्स हैं और मैं एक ही वीडियो में ये सारे नहीं कवर करूँगा क्योंकि वो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा और आपको भी आसानी रहेगी क्वेश्चन पूछने में कमेंट सेक्शन में, और मैं भी उसको अच्छी तरीके से रिप्लाई करूँगा। तो ये वीडियो में हम दो एंगल कवर करने वाले हैं, एज वाला और जेंडर वाला। ठीक है, और ये रिजल्ट एनालिसिस नंबर 1 है। इस तरीके से 4-5 एनालिसिस हो सकते हैं। चलिए, ये है ये बिल्डिंग। आप हमेशा आप जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर इसका पोस्टर लगा दो, प्रिंट आउट लेके, कलर प्रिंट आउट लेके। ये आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस बिल्डिंग, और जो आरबीआई की सारी जो बिल्डिंग्स है ना वो आइकॉनिक बिल्डिंग्स है, तो वो आपके सामने रहेगा तो ना एवरी टाइम आपको आपका जो एम है वो याद रहेगा कि यस मुझे यहाँ पर जाना है, और कंटिन्यूसली आप वहाँ पर फोकस्ड रहे। अब ये रिजल्ट है टोटल। यहाँ पे सिर्फ नंबर्स आते हैं, रोल नंबर्स आते हैं। 236 लोगों का ये नंबर है, और हमारे टोटल आई एग्जाम बी में टोटल 115 लोगों का सिलेक्शन हुआ है जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए। डीपीआर के 8 और डीएसआईएम के 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ, यानी कि अगर आप कहेंगे जर्नलिस्ट इसमें तो नियर अबाउट 50%, थोड़ा सा 50% से कम लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और ये जो 115 लोग हैं इनका बायोडेटा हमारे पास है, तो मैं एक ग्रॉस पिक्चर आपको यहाँ पर देने का ट्राई करूँगा। यहाँ पर किसी की आइडेंटिटी रिवील करने का पर्पज़ नहीं है, ये एक ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग है कि 27 एज वाले कितने हैं, 28 वाले कितने हैं, तो इससे आपको एक आइडिया आएगा। और ये कोई भी एग्जाम देखेंगे ना, आप कोई भी एग्जाम निकालो, ये जनरल प्रोफाइल है, इसको कहते हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर है वैसा ही इसका रिजल्ट आता है। आप आईबीपीएस क्लर्क ले लो, एसबीआई ले लो, यूपीएससी कोई भी एग्जाम ले लो, ये स्टैंडर्ड कर्व है, नेचर में ये कर्व फॉलो होता है। तो इस बार वैकेंसी 238, मैंने आपको कहा 236 लोगों का सिलेक्शन हुआ, और ये है एज प्रोफाइल। ठीक है, टोटल 115 बायोडेटा का एनालिसिस है जो हमारे जो स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका है। इसमें आप मेल फीमेल कहो, या आप यहाँ पे मैन वुमन भी कह सकते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स भी कह सकते हैं। तो ये है टोटल लड़कियाँ जो है, लेडीज़ है, उनका सिलेक्शन है 31। 115 में 31 है, यानी कि नियर अबाउट परसेंटेज वाइज ये नियर अबाउट 28% के आसपास आएगा। और ये जो रेशो है इस बार मुझे ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, ये जो रेशो है 20-22 के आसपास एवरी टाइम रहता है। इस बार काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, और अगर आप देखेंगे ना कितने फीमेल्स ने इंटरव्यू दिया था और उनका जो सिलेक्शन रेशो है वो नियर अबाउट 70-80% होता है। कि बहुत यहाँ पर क्या है, रिजर्वेशन नहीं है लड़कियों के लिए। ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन नहीं है, तो जो फेज़ 1 क्लियर करके फेज़ 2 क्लियर करके इंटरव्यू तक आती है उनका सिलेक्शन का चांसेस बहुत हाई है एज कंपेयर टू मेल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने कहा आपको ना, ये देखो ये जो होता है ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर होता है। ये तो यही यही जो पैटर्न है ये सब जगह पे जनरली फॉलो होता है। कभी कभी आगे इसमें एक दो मतलब जो नॉर्मल ट्रेंड है उससे एक दो एज में कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन नॉर्मल ट्रेंड ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए 22 साल वाला एक है, 23 साल वाले 5 है। ये इनको हम यंगेस्ट कहेंगे। ठीक है, 21, 22, 23, 21 मतलब एग्जैक्टली 21 नहीं, वो जब फॉर्म भरने एग्जाम प्रोसेस करके वो 22 के आसपास हो जाता है। और जो सबसे मतलब एंड में है, यानी कि जिनका एज बहुत हो चुका है 33, 34, 35, ऐसे भी कम रहते हैं। देखो सिमिलर टाइप का ग्राफ फॉलो होगा,
मतलब टोटल जो हम 236 लोगों का करेंगे ना, ये नियर अबाउट सिमिलर होगा। सिमिलर यानी कि नेचर इसका सिमिलर होगा, लेकिन हमारे पास जो 50% लोगों का डेटा है वो भी एक काफ़ी एक अच्छा डेटा है एनालिसिस करने के लिए। आप देखेंगे यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट 26 एज ग्रुप में है, फिर 25 है, उसके बाद 27 है, देन यहाँ पर 24 में 14 लोग हैं, 28 में 15 है। तो देखो इसका पर्पज़ ये है कि आप यहाँ कहीं ना कहीं तो बैठते हैं, ठीक है। ये जो लोग हैं जैसे 29 से ऑनवर्ड्स, तो ये जनरली कंसिडर किए जाते हैं कि इनका एज ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन होते हैं हमें, मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कि कोई फैक्टर आपके बीच में नहीं आता है। आपका 10 साल का गैप है, आपका ग्रेजुएशन में आपको 60% है, बीए किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करना है। और देखो इंटरव्यू में तो मैं आपको शेयर करूँगा कुछ इंटरेस्टिंग बातें। एक स्टूडेंट था, उसके इंटरव्यू में चेयरमैन सर सो रहे थे, एक मेंबर सो रहे थे, और उसको लगा यार उनको इंटरेस्ट नहीं मेरे पे। अरे सिलेक्शन हुआ ऐसे लोगों का। एक का इंटरव्यू 7 मिनट में हो गया, वो मेरे से कंटिन्यू सर मेरा नहीं होगा, मेरे 7 मिनट हो किया, उनको इंटरेस्ट नहीं है, सिलेक्शन हुआ है। तो ये कोई चीज़ है ना, ये सिर्फ कुछ लोग हैं ना वो इसके ऊपर बातें करते हैं, और जो सिंसियर लोग हैं, या मैं उसको भोले स्टूडेंट कहूँगा, कि उस चक्कर में पड़े रहते हैं। कोई पढ़ाई का डिस्कशन नहीं कर, सबको यही चाहिए सर मैं गांव से पढ़ा हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैं आपको वही कहता हूँ, कोई फैक्टर बीच में नहीं आने वाला है। बस सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, तो उसका रीज़न 99% केस आपका पढ़ाई है। पढ़ाई नहीं हुआ तो सिलेक्शन होता है, 1% लग आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज मैक्सिमम जो चीज़ें यहाँ पर मैटर करने वाली है वो आपकी पढ़ाई। ये जो सारा है ना कि सर मैं तो फ्रेशर हूँ, सर मेरा तो गैप है, सर मेरा तो एज 35 है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिलेक्शन ये देखो आपके सामने, ये रियल नंबर्स है। 50% लोगों का ये एनालिसिस है। और सिमिलर टाइप का एनालिसिस देखो, अगर आप कोई भी बड़ा सर्वे करते हैं ना, उसमें 20-25-10% लोगों का लेके सर्वे करते हैं, तो ये एक्चुअल डाटा है 50% लोगों का। इससे आपको एक ही दिमाग में याद रखना है कि आपका एज मैटर नहीं करता, जेंडर मैटर नहीं करता, एजू की कुछ भी चीज़ मैटर नहीं करती, बस पढ़ाई है। पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। 1% लक वाला फैक्टर हम छोड़ देंगे और उसी पे बैठे रहेंगे, तो फिर ज़िंदगी में हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये एज प्रोफाइल है, और ये एज प्रोफाइल देखने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन मैं आपको जो मैसेज देना चाहता हूँ वो आप समझ लीजिए कि वो मैसेज क्या है, ठीक है। चलिए, अगर अभी देखो, अभी मैं ना एक लोकेशन वाइज बनाऊंगा, तो आप मान लीजिए उनका सिटी कौन सा है, तो मान लीजिए कि लखनऊ से ज़्यादा हुए, तो ऐसा थोड़ी कि आप लखनऊ जाके रहने वाले हैं, ठीक। सारे एरिया से लोग सिलेक्शन होते हैं। तो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पहले फेज़ 1 की पढ़ाई, फेज़ 2 की पढ़ाई, इंटरव्यू की पढ़ाई, ये करेंगे तो सिलेक्शन होगा। बाकी ये जो बातें हैं ना, इंटरव्यू में चेयरमैन ने मेरी तरफ देखा ही नहीं, मुझे पूछा ही नहीं, मुझे ये ना, ये सारी है ना ऐसा टाइम पास करने की बातें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अभी क्या करना है, ये रियल वाली बात है, लेकिन इसमें लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। क्या करना है, आई एग्जाम की वेबसाइट पे जाना है, और पिछले 7-8 साल के जो पेपर है यहाँ पर, वो जाके सॉल्व करना है। जाके ये मॉक टेस्ट के फॉर्म में है, जाके सॉल्व करो। लगता है इंग्लिश चेक करना है तो सारे पेपर का इंग्लिश चेक करो। अगर लगता है क्वांट चेक करना है, सारे पेपर का क्वांट चेक करो, ठीक है। पहला हर्डल है। अभी बहुत सारे मैं आपको स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। 4 बार इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, 5वें बार प्रीलिम फेल, फिर 6वें बार सिलेक्शन हुआ। मतलब ये इंटरव्यू देना बहुत ज़रूरी है। इस बार तो ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम जो है वो यहाँ पर आए हैं इंटरव्यू में और सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो प्रीलिम्स निकालना, मैंने जो लास्ट एग्जांपल में कहा कि इंटरव्यू देने के बाद भी प्रीलिम्स रह जाता है, क्योंकि ऐसा कोई लिखा नहीं कि एक बार इंटरव्यू दिया तो अगले टाइम प्रीलिम हो जाएगा, मेन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एवरी टाइम उतना ही मेहनत करना है, ठीक है। मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मोटिवेटिंग स्टोरी शेयर करूंगा। 2014 से पढ़ाई चालू की और अभी 2022 में सिलेक्शन हुआ। इतना पेशेंस रखा है, ऐसा नहीं है घर बैठ के किया है, कुछ ना कुछ जॉब करो। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, वो भी उसका मैं अलग सा एक मैं प्लान कर रहा हूँ जूम सेशन, उसमें हम लाइव में आपके जो क्वेरीज है वो वहाँ पर लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये फेज़ 1 के। उसके बाद ये फेज़ 2 के पेपर्स है, आरबीआई गेडबी के प्रीवियस ईयर के, जाके देख लो। अटेम्प्ट करने की जाके देख लो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पढ़ाई करना है, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही बातें करने के लिए कोई मैटर नहीं करता है। आपका हिंदी में इंटरव्यू देख के भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा, वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि हिंदी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लास्ट टाइम हमारे 5 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था हिंदी में।
अगर आपको एक लाइन इंग्लिश की बोलने नहीं आती है तो भी सिलेक्शन होता है। आप आईएएस भी बन सकते हैं, आरबीआई ग्रेड भी बन सकते हैं, नाबार्ड में भी जा सकते हैं, ठीक है। वो सिर्फ एक्सक्यूजेस होते हैं जिनको नहीं करना है उनके लिए। और अगर आप बहुत सीरियसली इंटरेस्टेड है तो अभी हमारा 120 डेज का प्लान है, बस एक वीक हुआ है इसको। आप ये प्लान देख लीजिए, सिर्फ ये प्लान देखिए, इतना मतलब आसान नहीं है कि अभी टाइम है तो मैं कर लूँगा आगे जाके, ऐसा नहीं है। ये प्लान देख लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कितना माइन्यूटली डिज़ाइन किया है। फ्रेशर्स के लिए भी प्लान है एंड वर्किंग प्रोफेशनल के लिए अलग प्लान है, ठीक है। क्योंकि मैं एवरी टाइम प्लान बनाता हूँ और इतना मतलब ये तो 115 जो है वो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट है। अदरवाइज मैं तो आपको बताऊँ ये 236 में से नियर अबाउट 210-220 लोगों के कांटेक्ट में हूँ, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉल। मैक्सिमम सारे लोग मेरे कांटेक्ट में। मैंने टेलीग्राम का ग्रुप भी बनाया, उसमें सारे लोग थे जिन्होंने फेज 2 दिया है, जिनका इंटरव्यू दिया है। 670 लोग थे इस बार इंटरव्यू में। मैक्सिमम लोग, कुछ ही थोड़े बहुत रहे होंगे जिनको पता नहीं। अदरवाइज आई एम इन कॉन्टैक्ट विथ मोर देन 10 कैंडिडेट्स दिस ईयर। एवरी ईयर ऐसा होता है, 80-90% जो स्टूडेंट है मेरे कॉन्टैक्ट में रहते हैं, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से ये एग्जाम के लिए मेंटरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये एक है, दिमाग में रख लो। ये नंबर विंबर ये छोड़ दो, सबसे मेन है कि आपको पढ़ाई करनी है और सक्सेस लेना है। सबको हैप्पी दिवाली एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।